ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ऊपर, ये आसाम के ओथ सेरेमनी का है। हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का है। अब आप इसमें देखेंगे कि हर राज्य के चीफ मिनिस्टर, मंत्री और नॉर्थ से लेकर साउथ तक के सभी नेताओं को वहां बुलाया गया है। इसकी क्या जरूरत है? एक तरफ आप देश से अपील कर रहे हैं कि आप सोना ना खरीदिए, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करिए, कार पूलिंग करिए और वर्क फ्रॉम होम करिए। तो क्या ये वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता था? बस आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं, जनता से उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप आसाम में पहली बार जीते हैं या बहुत बड़ी लड़ाई लड़के जीते हैं। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता ऐसी है कि वो पिछले 2 बार से सीएम है और आपकी सरकार वहां पिछले 3 बार से है। बंगाल में आप जीते, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जीते, तो आप वहां इस तरह का शपथ ग्रहण समारोह किए, वहां सबको इकट्ठा किए, चलिए वो जायज। लेकिन आप असम में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह कर सकते थे, क्योंकि वहां पे जिन नेताओं को, जिन मंत्री मुख्यमंत्रियों को आपने इकट्ठा किया, उनके लिए कितने हेलीकॉप्टर उड़े होंगे, कितने हवाई जहाजें, उनकी प्राइवेट जेट आई होंगी, कितनी गाड़ियों का काफिला निकला होगा। तो क्या इन सब में फ्यूल कंजम्पशन नहीं हुआ है? आप ही के काफिले में 100 गाड़ियां नहीं होंगी सिक्योरिटी के नाम पे? तो ये एक राजभवन में छोटा सा कार्यक्रम नहीं हो सकता था? देश में एक वक्त ऐसा भी था जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश की जनता से एक समय का खाना छोड़ने के लिए कहा था, और सबसे पहले उन्होंने अपने घर में भी खाना बनवाना छोड़ा था। इसीलिए जनता उनके पे भरोसा भी की थी। आप भी वो इंसान हैं जिसके एक बार कहने पे ताली और थाली तक बच गई है, लेकिन आपके इस बार अपील करने पे जनता सवाल उठा रही है। आपके सोना ना खरीदने, पेट्रोलियम का यूज कम करने पे जनता सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस दिन से आप अपील किए हैं, जनता आपको देख रही है कि आप लगातार एक से एक पब्लिक मीटिंग पे जा रहे हैं। यहाँ अपनी पार्टी का वर्चस्व दिखाने के लिए आप देश के कोने कोने से नेताओं को इकट्ठा कर लिए हैं, जो बिना पेट्रोलियम यूज किए पैदल चल के आए होंगे। जो कार्यक्रम राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप अटेंड कर सकते थे, वहां पे आप इतनी भीड़ इकट्ठा करके क्यों गए? तो सीधे सीधे जब आप कर्तव्य की बात करते हैं, तो आपके कर्तव्य में और आपकी करनी और कथनी दोनों में अंतर हो गई है। पहले यही आपकी एक बात पे पूरी जनता आपके पीछे खड़ी हो जाती थी, कोई सवाल नहीं पूछता था, लेकिन अब आपके हर एक बात पे जनता सवाल कर रही है। रुपए का तो यह हाल है कि रुपए अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है। वहां तो आप ये कह देंगे कि वैश्विक हालात ऐसे हैं, युद्ध का समय ऐसा है कि उस समय हम देश चला ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। देश चलाना आपका काम है, वो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना पड़ेगा, और जनता के प्रति आपकी जवाबदेही भी बनती है। आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन अगर आप जनता से अपील कर रहे हैं, तो आप उसको सामने से, फ्रंट से लीड करिए। एक तरफ आप जनता से ये कह दे रहे हैं कि विदेश यात्राएं ना करें, और आप खुद 5 देशों की यात्रा का प्लान कर रहे हैं जो इसी महीने होने वाली है। तो अगर आप जनता से अपील कर रहे हैं, तो आप उसको फ्रंट से लीड करिए, आप करके दिखाइए, आप अपने नेताओं से करा के दिखाइए। उसके बाद जनता आपके पीछे ना खड़ी हुई तब कहिएगा। लेकिन जो अभी आप कर रहे हैं, उस पर जनता सवाल पूछेगी। जय हिंद।